Assalamualaikum. Today we are going to study lesson number 9 of English grammar. Past tense. Past tense होते क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. हम लोग इसके टाइप्स जो है वो पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट होता है. जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को. हमारे पास जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसे सिंपल टेंस भी कहते हैं. इसके एंड पे उर्दू की पहचान अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये से होती है. अगर उर्दू की किसी सेंटेंस के एंड पे या मोस्टली सेंटेंसेस के एंड पे जिनके एंड पे अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये है तो हम लोग को आइडेंटिफाई करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. इसे बनाने का एक छोटा सा फॉर्मूला है और वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास काम करने वाला होगा. उसके बाद हमारे पास होती है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट के अंदर हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट. इसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को देखें यानी सिंपल सेंटेंसेस, पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को देखें तो उसके अंदर हमारे पास है हामिद ने इनाम हासिल किया. हमने बात की थी अलिफ की, हमारे पास एंड पे अलिफ आया. हम लोगों ने अब इसका सेंटेंस बनाया हामिद. हमारे पास सबसे पहले आया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आया वॉन, विन, वॉन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. उसके बाद हमारे पास आया दी ऑब्जेक्ट यानी दी प्राइज. हमारा फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास ये सारी चीजें मौजूद हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो हो गया कंप्लीट. इसी तरह अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो उसमें है मैंने खत डाक में डाला. लाम अलिफ ला. हम लोगों के एंड पे आया अलिफ. सिमिलर हमने फर्स्ट लिया सब्जेक्ट, सेकंड लिया वर्ब एंड थर्ड लिया ऑब्जेक्ट. आई सब्जेक्ट काम करने वाला, पोस्ट काम किया जो हमारे पास वर्ब है, पोस्टेड दी लेटर. क्या चीज पोस्ट की? लेटर. वो इंसान या चीज जो काम करे वो सब्जेक्ट होता है. किसी एक्टिविटी को वर्ब कहते हैं और जिस पे काम किया जा रहा हो या जिसके साथ काम किया जा रहा हो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है. इन्होंने हमको तोहफा दिया. दे गेव अस गिफ्ट. इसमें दे हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है, गेव हमारे पास जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और जो गिफ्ट है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. हम लोगों के पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस के अंदर एक ही फॉर्मूला यूज होगा, वो है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जिसके अंदर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं वो हमारा पास्ट का सही सेंटेंस है. बट ऑफ सिंपल यानी सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये हम लोग पिछली रिवाइज कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर. अगर आप लोगों को ये समझ नहीं है यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो. एंड हम लोग के पास नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. हम लोग टाइप्स हमने पहले इसीलिए पढ़ी थी ताकि टेंस करते हुए हम लोगों को मुश्किल ना हो. नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी काम से रोका जाए या किसी काम से मना किया जाए. दीज आर द सेंटेंसेस इन विच वी यूज वर्ड्स सच एज नो, नॉट. हम लोगों के पास ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हम लोग नो या नॉट, नेवर जैसे वर्ड्स को यूज करें. ऐसा कोई भी वर्ड जो हमें किसी काम को करने से रोके और वो पास्ट में हो यानी माजी में हो, हमारे पास वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है. अब हमारे पास शर्त क्या है? हमारे पास इंग्लिश के अंदर वर्ड होना चाहिए नो, नॉट या नेवर. इसके अलावा ऐसा इसकी एक दूसरी कंडीशन है वो होनी चाहिए पास्ट की बात. अब हमें पास्ट से कैसे पता चलेगा ये बात पास्ट में हो रही है? हमने पीछे बात की वो सेंटेंसेस जो अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये पे खत्म होते हैं वो हमारे पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं. ये होगी. उसके अलावा हम लोगों के पास पास्ट टेंस में हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, लेकिन एक सेंटेंस में दो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स नहीं आ सकती. ये बात भी माइंड में रखने वाली है. दीज आर द सेंटेंसेस इन विच वी यूज वर्ड सच एज नो, नॉट. इन पास्ट टेंस वी यूज डिड नॉट. हम इसके अंदर डिड नॉट का यूज करते हैं टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव. हम इसके अंदर अकेला नो या नॉट यूज नहीं करते. पास्ट टेंस के अंदर अकेला नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड यूज नहीं होते. इसके अंदर डिड नॉट यूज किया जाता है.
इसका हम लोग के पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसके अंदर छोटी सा चेंज आता है, बिल्कुल छोटा सा चेंज। हम लोगों ने जहां पे वर्ब लिखा था उसकी जगह आ जाएगा डिड नॉट। देखें, सबसे पहला है हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास है डिड नॉट, डिड नॉट के पास बाद हमारे पास जो आया वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद वही ऑब्जेक्ट। ना सब्जेक्ट ने जगह चेंज करनी है ना ऑब्जेक्ट ने जगह चेंज करनी है। हमारे पास डिड नॉट आया। अब यहाँ पे है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ, अभी हमने बात की है कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस के अंदर हमारे पास हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों यूज की, क्योंकि अगर हम देखें तो डू हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और हमारे पास डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है। और हमने जो दूसरा पॉइंट रखा था वो ये रखा था कि एक सेंटेंस के अंदर दो फॉर्म ऑफ वर्ब्स नहीं आ सकती सेकंड में। अब हमारे पास डिड है वो पहले ही सेकंड फॉर्म में है, इसीलिए जो हमने दूसरा वर्ब यूज करना है वो हम फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है पास्ट की वो ये है कि हमारे पास सिर्फ एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो सकती है, जो कि हम डिड कर रहे हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसने वालिदैन का हुक्म ना माना। देखें, उर्दू के अंदर पहचान हमने की अलिफ से, हाँ एंड पे अलिफ आया। और इसके बाद हमारे जो इंग्लिश सेंटेंसेस है इसमें किससे पहचान हुई, हमने डू की सेकंड फॉर्म यूज की डिड, और बे की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि डिड डू की सेकंड फॉर्म होती है और हमारे पास कंडीशन है कि हम लोग एक ही सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर। ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, वो उसने अपने वालिदैन का हुक्म ना माना। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार ना किया, द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। अब देखिए इसके अंदर हमने यूज किया सब्जेक्ट डिड नॉट, ये सेकंड फॉर्म होगी हमारे पास। अरेस्ट की हमने इसी वजह से फर्स्ट फॉर्म यूज की क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड फॉर्म यूज हो सकती है, जो हम कर चुके हैं। इसलिए हमारे पास अरेस्ट में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की, सेकंड फॉर्म नहीं। इसी तरह हमने अगला सेंटेंस लिखा, मैंने इसका मजाक ना उड़ाया। हमारे पास क्या कंडीशन आई, अलिफ एंड पे आया, जिससे हमें उर्दू में पता चल गया कि ये पास्ट का सेंटेंस है। सिमिलरली इंग्लिश के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास डिड नॉट आया, हम लोगों के पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, इसलिए हमने मेक यूज किया, मेड यूज नहीं किया। फन ऑफ हिम, हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट आ गया। हम लोगों ने अगर टेंसेस को समझना है, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सिर्फ एक फॉर्मूला। आप हर चीज का सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद कर लें और टेंस बहुत ईजी है, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है अगर आपको फॉर्मूला आता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेट करना, किसी से सवाल जवाब करना, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। वही बात है क्वेश्चन सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे फिक्रात जो हमसे सवाल करें, क्वेश्चन करें, इसके एंड पे ये कंपल्सरी होता है, ये लाजमी होता है, इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। इसका पंचुएशन मार्क्स, ये समझ लें, ये इसकी पहचान है, ये से दूर से देख के बता देता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप उर्दू के सेंटेंस ले लें, आप इंग्लिश के सेंटेंसेस ले लें, ये आपकी पहचान है, आप उसको इस पहचान से देख के बता देंगे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। द डिड विल चेंज इट्स प्लेस। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो डिड होता है ये अपनी जगह चेंज कर लेता है। ये क्या करता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। डिड आ गया हमारे पास सब्जेक्ट से पहले। अब इसका ये वाला फॉर्मूला है, अगर ये वाला फॉर्मूला याद हो जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मुश्किल है ही नहीं। डिड आएगा हमारे पास, डिड के बाद हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। हमने देखा, हमने पहले ही हम लोग सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हमने जो यूज की वो की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड हमने सेकंड फॉर्म यूज की, तो इसके नेक्स्ट ही हमने जो चीज यूज की वो की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिमिलर वही चीजें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और हमने जो न्यू चीज का एडिशन किया वो हमारे पास आया क्वेश्चन मार्क, जिसके बगैर ये सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होते। क्या उसने काम किया, देखें अगर आप ये सेंटेंस ना भी पढ़ें, क्वेश्चन मार्क देख के आपको फौरन पता चल जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, ये हमसे सवाल कर रहे हैं। क्या इसने काम किया, इसके अंदर आप देखें वही हमने जो सबसे पहले बात पढ़ी थी, अलिफ छोटी है बड़ी है, हमारे पास अलिफ आ गया, हमें पता चल गया कि ये पास्ट का सेंटेंस है। हमारे पास फिर क्या आया, डिड ही वर्क। डिड आ गया हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, वर्क आ गया ऑब्जेक्ट। डिड ही स्लीप, क्या वो सोया, सेम वही, डिड ही
स्लीप। क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट। क्या वो रोया, डिड ही क्राई। क्या इसने बात की, डिड ही टॉक। हमारे पास सेकंड फॉर्म एक यूज होगी, इसलिए हम लोग नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये होते हैं हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी हमारे पास दो चीजें आती हैं जो हमसे सवाल करती हैं। एक तो जो हमने पहले पढ़ा पीछे डिड वाला, सेम यही फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास, डिड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसमें एक चीज का इजाफा हो जाता है, वो है हमारे पास WH वर्ड्स। हमारे पास WH वर्ड्स आ जाते हैं स्टार्ट में, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिड, फिर हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, और सेम वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। आप देखें हमारा जो नेक्स्ट सारा फॉर्मूला है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आप नेक्स्ट देखें हमारे पास जो सारा फॉर्मूला है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये सेम वही फॉर्मूला है। इसमें सिर्फ हमने एक चीज ऐड की और वो है हमारे पास WH वर्ड्स। अब हम लोग के जिसमें सेंटेंसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हम लोग हु, वेयर, हाउ, ऐसे वर्ड्स जिनमें WH आता हो, इनका यूज करें, वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनके अंदर क्या होगा, इसने खाना क्यों खाया, वाई डिड ही ईट फूड। देखें हमारे पास वाई WH वाला वर्ड आया, डिड सेकेंड फॉर्म आ गई, सेम वही सब्जेक्ट, हमारे पास वर्ब आया और फूड। अगर हम लोग WH वाले वर्ड्स को हटा दें, डिड ही ईट फूड, तो हमारे पास सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, एक जिसमें हमारे पास एक सवाल होता है। उसी के स्टार्ट पे हमने वाई लगा दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक और वर्ड का एडिशन हुआ है, क्यों। इस वजह से उसकी हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दी वाई। इसने खाना क्यों खाया, वाई डिड ही ईट फूड। वो कहाँ गया, वे डिड ही गो। हमने वेंट क्यों यूज नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि डिड हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया। वो कब आया, कब, व्हेन। वो कब सोया, व्हेन। वो कब रोया, व्हेन। हमने सारा सेंटेंस वैसे ही रखा, इसमें हमने सिर्फ क्या चीज चेंज की, WH वाले वर्ड्स ऐड कर दिए। हम लोग के पास सेकंड लास्ट सेंटेंस है वो कब सोया, व्हेन डिड ही स्लीप। हमारे पास ये जुमला जो होता है या सेंटेंस होता है ये भी ठीक होता है, व्हेन ही स्लेप्ट ये भी इसी की ट्रांसलेशन है। लेकिन देखें इसमें मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जब यूज किया तो मैंने डिड का यूज नहीं किया। जब मैंने इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की हमने डिड यूज नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन होती है कि हम एक सेंटेंस के अंदर एक दफा ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर उसमें डिड नहीं आ रहा सेंटेंस में तो वो सेंटेंस गलत है। बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं पास्ट के जिसमें अगर डिड ना भी है वो डबल इंटेरोगेटिव हो तो वो डिड के बगैर भी कंप्लीट होते हैं, लेकिन उसकी ये पहचान होती है कि जिसके अंदर वर्ब होता है वो हमारे पास फिर सेकंड फॉर्म में आ जाता है। वो कब रोया, when did he cry। इसी के अगर हम सेकंड सेंटेंस को लें तो वो आएगा when he cried। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। हम लोगों को इसके नाम से आइडिया हो जाता है क्योंकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं। जब उन दोनों को हम मिला देते हैं, साथ इकट्ठा कर देते हैं तो वो हमारे पास कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको स्टडी करते हैं तो हम कैसे करेंगे, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेट करना लेकिन नेगेटिव सेंस में, यानी जिसमें इनकार हो, इनकार वाले सवाल। सर्च सेंटेंसेस इन विच वी आस्क अ क्वेश्चन विद नेगेटिव स्टेटमेंट। हम पूछते तो सवाल हैं लेकिन वो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है हमारे पास। अब ये होगा कैसे, हमारे पास आएगा डिड सबसे पहले, इसमें भी WH वाले वर्ड्स यूज हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है नॉट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेम सब वैसा ही रहता है, बस हम लोगों ने डिड और नॉट को सेपरेट कर देना है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स हैं, क्या वो नहीं सोया, देखें क्या, डिड ही नॉट स्लीप, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया और उसके बाद हमने वर्ब यूज किया। डिड हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, इसी वजह से हमने नेक्स्ट जो यूज की वो फर्स्ट फॉर्म यूज की। क्या इसने खाना नहीं खाया,
हमारा जो फॉर्मूला था उसमें था डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। सेम, क्या वो नहीं रोया, इसमें भी अगर आप उर्दू के फिक्रात को देखें तो एंड पे अलिफ अलिफ अलिफ, इसी तरह अगर छोटी या बड़ी है आ जाए तब भी हमें पता चल जाता है कि पास्ट के सेंटेंसेस हैं। क्या वो नहीं रोया, डिड ही डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट हेल्पिंग वर्ब। क्या वो नहीं रोया, हमारे पास सेम वही चीज आ गई, सब्जेक्ट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड वर्ब। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारे कंप्लीट हो गए पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के। हमारे पास जो पास्ट टेंस होता है इसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसके अंदर हम बताते हैं कंटिन्यूटी होती है हमारे पास कि कोई काम जो हम लोग कहें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं से आते हैं, आप ट्यूशन से आए और आपकी मामा पूछ रहे हैं आपका भाई क्या कर रहा था, तो आप कहेंगे वो पढ़ रहा था। आपने बात की कंटिन्यूटी में बात की कि जब मैं आया था वो पढ़ रहा था, यानी वो काम कर रहा था। आपने उसे कंटिन्यूटी में किया लेकिन पास्ट में किया, क्योंकि आप उस वक्त वहां नहीं हैं और लेकिन आपको पता है वो कंटिन्यूटी में कर रहा था। इसके अंदर हमारे पास जो चीज होती है वो होती है सबसे पहले वही चीज सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंसेस में ये सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम प्लस वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये दोनों चीजें सेपरेट होती हैं। ये भी हम वर्ब वाली वीडियो के अंदर इसे क्लियरफाई कर चुके हैं, इसे डिफाइन कर चुके हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं दोबारा। इसके अंदर हम लोगों ने साथ आईएनजी लगाना है। जब हम वर्ब के साथ आईएनजी का एडिशन कर देते हैं तो वो हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी ऐड किया जाता है तो वो हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है। इसके साथ हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। चीजों का क्या क्या एडिशन हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब ऐड हुआ है और वर्ब के साथ आईएनजी, या आप डायरेक्टली कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इसके दो फॉर्मूलाज बनते हैं, दोनों ही ठीक हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी उर्दू में पहचान कैसे होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये जब भी किसी सेंटेंस के एंड पे आते हैं तो हमें कंटिन्यूटी का बताते हैं। इसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोग्रेस जो ये प्रोग्रेसिव होता है, इसके अंदर एक काम जो होता है वो जारी होता है। हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं, वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने लगाया हेल्पिंग वर्ब। वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हमारे पास जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब इज की सेकंड फॉर्म होती है। हम लोग वर्ब वाले सेंटेंसेस में ये बात पढ़ चुके हैं कि इसकी सेकंड फॉर्म वॉज होती है और आर की वर होती है। सेम वही चीज वॉज वर के यूज के अंदर भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब हम लोग इज यूज करते हैं तो उसको पास्ट में वर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब आर यूज करते हैं तो उसे पास्ट में वर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो वर्स होता है वो हमारे पास सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर प्लूरल या फिर सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए यूज होता है। हमने यहाँ पे ही के साथ वर्स इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे पास जो ही था वो एक ही इंसान था। ही वॉज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा था, वो नमाज पढ़ रहा था। ही वॉज ऑफरिंग प्रेयर, वो लाहौर जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू लाहौर। अगर हम अब वर की बात करें, दे वर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे थे, वो नमाज पढ़ रहे थे। दे वर ऑफरिंग प्रेयर, वो लाहौर जा रहे थे। दे वर गोइंग टू लाहौर। इसमें क्या चीज चेंज होगी, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट और हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड लगाया जाता है। अगर वो सिंगुलर हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, अगर वो प्लूरल हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है। इसके अंदर देखिए हम लोग अगर इसको फर्दर स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ही है वो हमारा सब्जेक्ट है, वर्स जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ऑफरिंग हमारा वर्ब है एंड प्रेयर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, क्या ये इस चीज को सीरियसली आइडेंटिफाई करता है, क्लियर करता है?
हमने देखा सब्जेक्ट पहले है ही, हेल्पिंग वर्ब was, वर्ब ईट, साथ आईएनजी लगा दिया ईटिंग प्लस ऑब्जेक्ट फूड, ही was ईटिंग फूड। हमारे इस फॉर्मूला ने उस सेंटेंस को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया, और हम लोग देखें तो हमारे कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्मूला और सेंटेंस में। वो लोग हार जा रहा था, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, जो वर्ब है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग, गो हमारे पास वर्ब था, हमने साथ ऐड कर दिया आईएनजी। चलो हर, हमारे पास लो हर जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। देखते हैं हम लोग जो सेंटेंसेस हैं उन्हें, इसके अंदर भी वही पहचान है, रहा था, रही थे, रहे थे। ही वॉज नॉट ईटिंग फूड, था उर्दू में पहचान होगी, वो खाना खा रहा था, उर्दू में पहचान होगी। नेक्स्ट वहां पर जो इंग्लिश में ही, सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग नॉट, हमने इसमें एक चीज ऐड की थी कि हमारा जो वर्ब से पहले लगता है नॉट, वो देखिए हमने लगा दिया। ईटिंग वर्ब बाद में आया, फूड ऑब्जेक्ट, सेम वही रूल के मुताबिक हमने पूरा सेंटेंस बना दिया। वो किताब नहीं पढ़ रहा था, ही सब्जेक्ट was हेल्पिंग वर्ब नॉट नहीं, रीडिंग पढ़ रहा, बुक ही था सब्जेक्ट था, was हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, नॉट हमने ऐड किया है, रीडिंग रीड हमारे पास फर्स्ट फॉर्म थी, साथ हमने आईएनजी लगा दिया, एंड बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। वो रो नहीं रहे थे, दे वर नॉट वीपिंग और क्राइंग। यू कैन यूज बोथ वर्ड्स एज अ हेल्पिंग एज अन वर्ब। दे हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, वर हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब, एंड नॉट हमारे पास हमने सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए यूज किया। क्राइंग और वीपिंग रोना यानी हमारा वर्ब जो काम है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हमने पीछे पढ़ा था जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है। इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब था वो कौन सा है, वो हमारे पास था वर्स या वर। हमने अब क्या करना है, वर्स वर को फर्स्ट पे ले आना है, और बाकी जो सब सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह चेंज होगी। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे आ गया, सब्जेक्ट वही है, उसके साथ हमारा वर्ब है और वही आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जो मेन चीज, सबसे मेन चीज क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसके सेंटेंसेस देखें, क्या वो काम कर रहे, क्या वो काम कर रहा था, सेम वही आइडेंटिफिकेशन है हमारी। वर्स हमने कहा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, ही सब्जेक्ट आ गया, डू हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, साथ हमने आईएनजी लगा दिया, वर्क हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, साथ हमारा क्वेश्चन मार्क जो मस्ट चीज है, क्या वो रो रहा था, was he crying। हम लोगों के पास आ गया रहा था उर्दू में, was हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया, सब्जेक्ट बाद में लगा दिया, crying फर्स्ट फॉर्म ऑफ cry, देन एडिशन ऑफ आईएनजी। क्या वो पढ़ रहा था, was he studying, was helping verb, he subject, studying verb। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोगों का सेम यही फॉर्मूला होगा जो इंटेरोगेटिव में है, बस हमारे पास एक किसका एडिशन होता है, वो होते हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर वो वहां क्या कर रहा था, हमारे पास सवाल आया वो वहां क्या कर रहा था हमारी पहचान होगी, what was he doing there। WH word was helping verb, he subject, do first form of verb plus ing बन गई fourth form of verb, there वहां। वो कहाँ रो रहा था, where was he crying, where WH word was helping verb, he subject, cry first form of verb plus ing crying। वो क्यों खेल रहा था, क्यों, क्योंकि हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन की WH वर्ड
रहा था हमें बता रहा है कंटिन्यूटी, हमें कंटिन्यूटी के बारे में बता रहा है। प्लेइंग, हमें आईएनजी से पता चला कि कंटिन्यूटी है। जहां पे आईएनजी का यूज हो वहां पे हमें पता चल जाता है कंटिन्यूटी के अंदर चीज आ रही है, ये प्रोग्रेसिव चीज है। वाई वॉज ही प्लेइंग, वो क्यों खेल रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों के पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब के पास हमारे पास सेम वही फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया। जो फॉर्मूला हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया, आगे वो वाला फॉर्मूला और एक एडिशन जो होती है हमारे पास वो क्वेश्चन मार्क की होती है। इसके अंदर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, क्या वो रो नहीं रहा था, यहाँ पे नहीं का ऐड हुआ, और बाकी जो है वो इसी तरह सवालिया, इसके अंदर भी डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं। वॉज ही नॉट क्राइंग, हमने फॉर्मूला देखा हमारे पास था कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वही चीज हुई हमारे पास। सबसे पहले आया हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास आया प्लस सब्जेक्ट ही प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। टोटली हम लोगों ने जो वर्ड्स हैं उन्हें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट करते जाना है और हम लोगों का सारा टेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमारे सारे टेंस जो होते हैं ये एक फॉर्मूला पे डिपेंड करते हैं, हर टेंस का अपना एक फॉर्मूला होता है। सिंपल सेंटेंसेस की डिफरेंट है, हम लोगों के पास जो नेगेटिव है उनके डिफरेंट, इनमें सिर्फ किसी ना किसी चीज़ का एडिशन हो जाता है, यहाँ कोई चीज़ किसी और चीज़ की जगह शफल कर देती है, हम लोग उसे आगे पीछे कर देते हैं, वरना फॉर्मूला जिसमें सेम रहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।